पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। अहम खबर आपको देंगे, कराची वालों पर भी बिजली गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने एक और नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया है। कराची वालों पर भी बिजली गिरा दी गई है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा किया जा चुका है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने एक और नोटिफिकेशन इस हवाले से भी जारी किया है। तो कराची वालों पर भी बिजली गिरा दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान, आगाह कीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। यहाँ पे देखा जाए कराची वाली के लिए बुरी खबर है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत मुल्क भर की तरह कराची की भी बिजली महंगी कर दी गई है। इलेक्ट्रिक जो अपडेट आई है कि दीगर मुल्क की तरह कराची के सार्फिन को भी बिजली का करंट मार दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.95 महंगी कर दी गई है और मुल्क भर में एक बिजली का यकसा रेट रखने के लिए पॉलिसी जो नेपरा की है उससे अमल दरामद किया गया है। और सहमाई बुनियादों पर जो इलेक्ट्रिक की जो बिजली की एडजस्टमेंट थी ₹4.98 वो फी यूनिट वो एडजस्ट भी किया जाएगा। नेपरा की जाने से अप्रैल से जून 2019 की सहमाई में ये एडजस्टमेंट का कहा गया और ये पहली दफा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें के इलेक्ट्रिक का उसमें नाम जिक्र नहीं किया गया, उससे तलाक नहीं किया, लेकिन अब दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके तहत जैसे कि मुल्क भर में ₹1.95 बिजली महंगी हुई है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन यानी 27 लाख सार्फिन को फी यूनिट बिजली जो इस्तेमाल करेंगे उस पर ₹1.95 इजाफी देना होंगे। बहुत शुक्रिया तफसीली तौर पर अपडेट करने के लिए। महंगाई से अशिया खुरनोश भी न बच सकी। फरवरी में चीनी और आटा महंगा, घी, कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमत भी बढ़ गई। चावल, दालें, सुर्ख मिर्च और खुश्क दूध की कीमतों को भी पर लग गए। रोजमर्रा इस्तेमाल की 24 अशिया 33% तक महंगी हो गई। गरीबों के लिए महंगाई में इजाफे की औसत शरह 10% से तजावुज कर गई। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान आटे, चीनी, चिकन, अंडों, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दाल, चना, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल मार्च, खुश्क दूध, मटन, सुर्ख मिर्च, चाय समेत खाने पीने और रोजमर्रा अशिया की 51 बुनियादी अशिया में से 24 की कीमत में इजाफा देखा गया, जबकि सिर्फ 7 अशिया की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के दौरान चिकन की फी किलो औसत कीमत में ₹11.5, केलों की फी दर्जन कीमत में ₹3.64, अंडों की फी दर्जन कीमत में ₹6.80, चीनी की फी किलो कीमत में ₹3.37 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आटे का 20 किलो का थैला ₹24 और घी का 1 किलो का पैकेट ₹3.52 महंगा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 37 बुनियादी अशिया गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 139% तक महंगी हो चुकी हैं। माहाना ₹23,000 तक आमदनी वालों के लिए महंगाई की औसत शरह 10.3% तक पहुंच गई, जबकि माहाना ₹44,000 तक आमदनी वालों के लिए महंगाई की औसत शरह 10% रही। हुकूमत ने नए नोट छापने का भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान 100 अरब रुपए से ज्यादा के नए नोट जारी किए गए। मुल्क में ज़ेरे गर्दिश नोटों की मालियत मुल्क की तारीख में पहली बार 67 खरब 79 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अरबों रुपए के कर्जे भी हुकूमती अखराजात पूरे न कर सके। नए नोट छापने का सिलसिला भी तेज हो गया। फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान औसतन हर रोज 14 अरब 37 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए। स्टेट बैंक के आदादो शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 100 अरब 57 करोड़ 90 लाख रुपए के नए नोट जारी किए गए, जिसके बायस इस दौरान मुल्क में ज़ेरे गर्दिश नोटों की मजमूई मालियत पहली बार 67 खरब 78 अरब 56 करोड़ 30 लाख रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत बैंकिंग सेक्टर से मजमूई तौर पर 994 अरब रुपए का नया कर्ज भी ले चुकी है। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत आमदनी के मुताबिक खर्च करने की बजाय अखराजात पूरे करने के लिए नए नोट छापने शुरू कर देती है, जो महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह है। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान था, जबकि गहराई 80 किलोमीटर थी। शदीद ज़लज़ले के बाद लोग खौफज़दा होकर घरों और इमारतों से बाहर आ गए। तर्जुमान NGMA का कहना है कि तमाम सूबों से राबते में हैं। ज़लज़ले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं।
सगीर चौधरी बताएगा एनडीएमए की जानिब से क्या बताया गया अब तक। ये देखिए, ज़ल्ज़ले के जो झटके हैं वो मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जो है वो महसूस किए गए और इनकी शिद्दत 6.4 जो है वो रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि इंतहाई शदीद किस्म का ज़ल्ज़ला था और सिर्फ इसकी गहराई जो है वो 80 किलोमीटर थी बताई गई है। ज़ल्ज़ला जो है इससे लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हुए और खौफजदा होकर जो है वो घरों से बाहर निकल आए। पंजाब की अगर बात की जाए तो मरी, मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात, साहिवाल और झेलम में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसी तरह फैसलाबाद, शेखुपुरा, सांगला हिल, पत्तों की अटक, ननकाना, मियांवाली में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो डेरा इस्माइल खान, इसके अलावा पहाड़पुर और गिरदोनवा में भी जमीन हिल गई और बहुत ज्यादा शदीद किस्म के झटके महसूस किए। मोहम्मद चारसदा, कोहाट, सवात, स्वाबी, कर्क, जिला खैबर और बाजोड़ में भी शदीद ज़ल्ज़ला जो है वो महसूस किया गया। इसके अलावा हंगू, स्वात, दीर और मीरन शाह, बन्नू में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चलास, हंजा और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद ज़ल्ज़ला हुआ है और तर्जमान एनडीएमए के कहना है कि तमाम सूबों से वो मुसलसल राब्ते में है और अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। ताहम वो तमाम इलाकों का जायजा ले रहे हैं और उनकी टीमें जो है इस वक्त इलाकों में जो है वो इस चीज का जायजा ले रही है, किसी नुकसान की इतला मिले तो फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शदीद धुंध के बायस M2, M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज है। मोटरवे और धुंध की सूरत हाल से मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन बताएगा धुंध की क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर में। जी, लाहौर शहर और गिरदोनवा में अगर धुंध की सूरत हाल की बात की जाए तो शहर और उसके गिरदोनवा में धुंध ने अपने डेरे जमा रखे हैं और हद निगाह में काफ़ी कमी आई है। अगर मोटरवे की बात की जाए तो मोटरवे पर M2 लाहौर से खानका डोगरा और M3 लाहौर से समंदरी, इसके अलावा लाहौर से सियालकोट जो मोटरवे हो उसको शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर लाहौर में रिंग रोड और उसके गिरदोनवा की बात की जाए तो रिंग रोड और लाहौर एयरपोर्ट के गिरदोनवा में भी शदीद धुंध की वजह से मोटरवे मुतासर हुई है। इसके अलावा अगर कौमी शाहरात की बात की जाए तो कौमी शाहरात पर भी शदीद धुंध है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है और मोटरवे हुकाम की जानिब से शहरियों से घर में रहने की अपील की गई है। इसके अलावा अगर एमरजेंसी में सफ़र करना मकसूद हो तो मोटरवे ऐप से मालूमात ली जा सकती हैं। इसके अलावा हम सफ़र ऐप से मौसम को मद्देनज़र रखते हुए घर से बाहर निकला जाए। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के ऊपर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और अपने सफ़र में ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 7 रोज से लापता पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा इस्तेमाल किया जा रहा है। C-130 में लगे इंफ्रारेड कैमरे से लिए गए खाकों को तस्वीर में तब्दील किया जाएगा, जिससे इलाके में मौजूद चीज़ों की निशानदही हो सकेगी। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी ने सदारती उम्मीदवार सरदार अकबर अली डोगर के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें पाकिस्तान बार, पंजाब बार, लाहौर बार के अहदेदारों समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वकला ग्रुपों की जानिब से सरदार अकबर डोगर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। वकला ने सरदार अकबर की कामयाबी के लिए भरपूर मुहिम चलाने के अज़्म का इजहार भी किया। शौहर की करोड़ों की कमाई, लेकिन अहलिया गाड़ी का 10 साल से टैक्स देना ही भूल गई। एक्साइज हुकाम ने गुलकार राहत फ़तेह अली खान की अहलिया की गाड़ी का चालान करके कागजात जब्त कर दिए। राहत फ़तेह अली खान की अहलिया निदा राहत ने गाड़ी का 1,32,000 रुपये का टोकन टैक्स अदा नहीं किया था। राहत फ़तेह अली खान की अहलिया ने गाड़ी का 10 साल से टैक्स अदा नहीं किया। एक्साइज हुकाम ने गुलकार राहत फ़तेह अली खान की अहलिया की गाड़ी का चालान करके कागजात जब्त कर दिए हैं। अहलिया निदा राहत ने गाड़ी का 1,32,000 रुपये का टोकन टैक्स अदा नहीं किया था, जिस पर यह चालान किया गया है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन के नए साल की मुनासबत से कराची में चीनी फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। चीन के रिवायती खानों से कराची वालों ने खूब मजे उड़ाए। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चाइना के नए कमरी साल की खुशी में कराची के मुकामी होटल में चाइनीज फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में चीन की सकाफत को बरकरार रखते हुए सुर्ख लाइटें रोशन की गयी और नए साल की मुबारकबाद आवेजा करने के साथ साथ अनवाओ इकसाम के चीनी पकवान तैयार किए गए। फेस्टिवल के शिरका का कहना था कि पाकिस्तानी रिवायती खानों के बाद सबसे ज्यादा गैर मुल्की खानों में पसंद किए जाने वाले चीनी खाने हैं। Happy New Year, although I can't say that in Chinese, but Happy New Year to them. I think Chinese खाना पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है और प्रॉब्ली उसकी वजह यह है कि they always adapt to the local flavors. कहना था कि फेस्टिवल का मकसद पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के साथ खाने के शौकीन अफराद को खालिसतन चीनी खानों से भी रोशनास करवाना है। इस किस्म की जो तकरीबात के इनेकाद की जो बड़ी वजह होती है पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को एक नुमाया करना है और इसके साथ साथ अपने चीनी भाइयों की से मोहब्बत का इजहार करना भी, जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। चीनी खानों से हुए चाइना के नए साल की खुशी में सजे चाइनीज फूड फेस्टिवल का मकसद दोनों मुल्कों की दोस्ती के मोहब्बत के पैगाम को आम करना है। कैमरामैन मोहम्मद रमी, राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं कि पाक बहरिया की कसीर मुल्की अमन मश्क 2021 का आगाज हो गया है। अमन मश्क में 45 ममालिक अपने बहरी असासों और मुबसरीन के साथ शरीक हैं। इसी बारे में समर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। PNS डॉकयार्ड में अमन मश्क 2021 का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने शरीक ममालिक के परचम लहराए। कमोडोर इम्तियाज अली ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का इस्तकबाल या पैगाम पढ़कर सुनाया। इस मौका पर आतिशबाजी और फिजा में गुब्बारे और कबूतर छोड़े गए। अमन मश्क में तुर्की, सऊदी अरब, अमरीका, रूस, बांग्लादेश और जापान समेत 45 ममालिक अपने बहरी असासों और मुबस्सिरीन के साथ शरीक हैं। 45 ममालिक के लोग जो हैं वो यहाँ पे जमा हैं एक्सरसाइज अमन में शिरकत करने के लिए, जिसका मकसद है टुगेदर फॉर पीस। आए इकट्ठे मिलके काम करें और समंदरों को और ज्यादा महफूज बनाएं। लीबिया और इराकी बहरिया के अफसरान ने मश्क को अहम काविश करार दिया। दिस एक्सरसाइज फॉर बेस्ट ओमान 21। Thank you for vocation. Exercise as observed. Also, I would like to congratulate you for the good organization. पाक बहरिया के अमन मश्क में 28 ममालिक स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के हमरा शरीक हैं। The Pakistan side has bring together more than 50 countries. Regional and international forum for peace. पाक बहरिया की अमन मश्क 16 फरवरी तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफगान अमन अमल से मुतल्लिक भी इस मौका पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने इंसदाद कोरोना मुहिम में बरतानिया के ताउन का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने मुलाकात की। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने फैसल वादा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कहते हैं इलेक्शन कमीशन फैसल वादा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देगा, क्योंकि ECP पहले ही उन्हें जुर्माना कर चुका है। कानूनी माहिरीन इरफान कादिर और जहांगीर जदून कहते हैं सेनेटर बनने के बाद भी फैसल वादा के सर पर नाअहली की तलवार लटकती रहेगी। फैसल वादा का हल्फनामा झूठा निकला तो वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रख सकेंगे। ये इस्तिलाह हो सकती है कि वो इससे बचना चाहते हैं कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, कि असेंबली की रुकनियत से मैं रिजाइन करके तो मैं जो है सेंटर बन जाऊं। लेकिन बात ये कि जो जिस एफिडेविट को हमने चैलेंज किया कि इसने एफिडेविट जो है वो फॉल्स जमा कराया है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अंदर स्पीकर असेंबली केस में कि जो बंदा भी एफिडेविट जमा कराएगा वो ये समझा जाएगा तो उसने कि झूठा और जो फॉल्स एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है। तो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा उम्मीदवार जो झूठा एफिडेविट जो है वो कोर्ट में जमा करा रहा है, तो वो कैसे सेनेटर बन सकता है, वो कैसे किसी जो ओहदे को पब्लिकली होल्ड कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ड्यूअल नेशनल्स के बारे में ये फैसले किए हैं जिसके तहत के उन्होंने नाअहल करार दे दिया है। नॉर्मल सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर के उनके खिलाफ कोई इस तरह का फैसला आ जाता है। इन फैसलों की जो अहलियत है वो उसका असर जो है वो सिर्फ वो जो ऑलरेडी जो पोजीशन होल्ड करते हैं उस पर नहीं होगा, बल्कि अगर सेनेट में भी आ जाते हैं तो वहाँ भी उसको ये इशू जो है वो दरपेश रहेगा, क्योंकि अब तक जो फैसले आ चुके हैं वो तो बड़े, यानी मैं समझता हूँ कि वो ड्यूअल नेशनल्स के इन वे खिलाफ हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन बन सके। तो मेरे नाक़िस राय के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देगा। अहम बात यह है कि जो ऑब्जेक्शन करने वाले उनका भी फर्ज है कि जो उनके अपोनेंट है वो बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर को उनका सबूत भी मुहैया कर दें कि उनकी ड्यूल नेशनलिटी है और उनका जो साबका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कहाँ इनका एक केस जेर समात है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको 50,000 रुपए जुर्माना भी किया है आदमी तावन करना। और सेनेट इलेक्शन से पहले ही पीटीआई बलूचिस्तान में इख्तलाफात सामने आ गए। सूबाई असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर यार मोहम्मद रिंद के तर्जुमान बाबर यूसुफजई का कहना है कि अब्दुल कादिर का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी की जानिब से अब्दुल कादिर का नाम फाइनल करने के हवाले से पार्लिमानी लीडर से मशावरत नहीं की गई। कादिर साहब जिनका फाइनल किया है बलूचिस्तान का, तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से इन शख्स का कोई ताल्लुक नहीं है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों में और कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। ना पार्लिमानी सूबाई पार्टी से ना पार्लिमानी कमेटी से इस हवाले से कोई बात की गई है और इन शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब्दुल कादिर साहब का है ही नहीं। मैंने भी आज पहली दफा ही इन शख्स का नाम सुना है। जिसने नॉमिनेट किया है ये उन्हें पता होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये हमारे कारकुन है ना ये हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं। कराची में थर की अक्कासी करती दिलकश और दिलफरेब वाटर कलर पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें थर के बच्चों के एहसासात को कैनवस की जीनत बनाया गया। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। थर के बच्चों के एहसासात और वहाँ की सकाफत को खूबसूरती से कैनवस पर उतार दिया गया। कराची में इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी और आर्ट सिटी के इश्तराक से मुसव्विर नादिर अली के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुसव्विर नादिर अली का कहना था कि उनकी कोशिश थी कि रंगों के जरिए वहाँ की सकाफत, लोगों के ख्वाब और ख्वाहिशात की जानिब तवज्जो मबसूल करवाई जाए। जो थर का बच्चा है उसको मैंने अपना एक बेसिक एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है। नुमाइश के शुरका का कहना था कि वाटर कलर एक मुश्किल मीडियम है। मुसव्विर ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं। आउटस्टैंडिंग वर्क है जो एक बच्चा है जो थर से रिलेटेड है और उसके जो ख्वाब हैं और उनको उन्होंने जिस तरह मोर और पीकॉक के साथ कंबाइन किया है। एग्जीबिशन में थर के जो कलर्स हैं स्पेशली उन पे काम किया गया है और बड़ी बात यह है कि हम लोग वी आर हियर इन कराची, लेकिन यहाँ पे होते हुए हम लोग थर का जो कल्चर है, थर के जो रंग हैं, थर के जो बच्चे हैं उनको हम देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फने मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में नुमाइश में शिरकत की। मुसव्विर ने फन की महारत के साथ खूबसूरत वाटर कलर के जरिए थर के बच्चों के एहसासात की नुमाइंदगी की तो देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। कैमरामैन दानियाल सैयद के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची। कराची में सेंसेशन की शराकत से पैमान ने अपनी नई कीमियाई अज्जा से पाक ब्यूटी रेंज मुतारिफ करा दी। मजीद अहवाल जानते हैं महक खान की इस रिपोर्ट में। कराची डॉलमेन मॉल के लेफ्टन में पैमान ने अपनी सालगिरह के मौके पर सेंसेशन की शराकत से अपनी नई ब्यूटी मसनूआत मुतारिफ कराई। पैमान की फाउंडर सहर मंसूर का कहना था कि इनकी मसनूआत की खास बात इनका कीमियाई अज्जा से पाक होना है। इसका जो पूरा फाउंडेशन है, it's a promise of purity and ethical terms, so one should check out what that really means. तकरीब में शोबिस, फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ मुख्तलिफ ब्यूटी ब्लॉगर्स ने शिरकत की। मारूफ अदाकार जावेद शेख का कहना था कि ऐसी मसनूआत का मार्केट में आना बहुत खुश आइंद है। बड़ा साथ है सेंटेशन का और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और ये नए आने वालों के लिए इनकरेजमेंट है। तकरीब में शुरका ने पैमान मसनूआत की कीमियाई अज्जा से पाक होने को बहुत सराहा। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के हमरा महक खान, 24 न्यूज़, कराची।